शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अहम रहा। बाजार में मजबूती देखने को मिली, विदेशी निवेशकों की वापसी हुई और कई सेक्टर्स में शानदार खरीदारी हुई। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान तनाव, टैरिफ और जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसी चुनौतियां अभी बाजार के सामने हैं। ऐसी चुनौतियां अभी भी बाजार के सामने हैं, जिस वजह से हफ्ते ये जो आने वाला है, बाजार की चाल कैसी रहेगी, इस पर सबकी नजरें हैं। किन फैक्टर्स पर नजर रखी चाहिए, कौन से शेयर्स जो है एक्शन में रह सकते हैं, ये पूरी मार्केट आउटलुक को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते के प्रदर्शन की। निफ्टी 24,570 के स्तर के आसपास बंद हुआ, यानी 0.7% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक भी 57,000 के आसपास पर बंद हुआ, यानी 0.84% की बढ़त हुई। यानी कुल मिलाकर बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले हैं। अब नजर डालते हैं सेक्टोरल प्रदर्शन पर। पिछले हफ्ते पीएसयू बैंक सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। इसमें 5% की तेजी आई। डिफेंस सेक्टर 4.30% पर जो है ऊपर चढ़ा। मेटल में 3.70% और ऑटो सेक्टर में 3.14% की बढ़त रही। आईटी इंडेक्स में 2.73% की मजबूती आई। इसके अलावा कंजक्शन में 0.96%, एफएमसीजी में 0.64%, ऑयल एंड गैस में 0.57%, एनर्जी में 0.05%, फार्मा में 0.03% की मामूली तेजी रही। हालांकि कुछ सेक्टर्स में दबाव भी देखने को मिला, जैसे प्राइवेट बैंक 0.47% के करीब नीचे दिखा, फाइनेंस में 0.48%, सीपीएसई 0.70%, कैपिटल मार्केट में 1.93% और रियल्टी में 1.72% की गिरावट आई। सबसे ज्यादा गिरावट जो है सेक्टोरल सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में देखने को मिली, जो थी 3.93% की गिरावट। बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स की। हिंडाल्को के शेयर में 8.73% की शानदार तेजी रही। ग्रासिम में 7.33% की करीबन की ऊंचाई देखने को मिली। एसबीआई में 6.77%, श्रीराम फाइनेंस में 6.58% और एटर्नल में 4.08% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर्स भी रहे, जिसमें बजाज फाइनेंस का नाम रहा, पावर ग्रिड का नाम रहा, मैक्स हेल्थ केयर का नाम रहा, एचडीएफसी बैंक, sun फार्मा का नाम भी रहा। अब मिड कैप शेयरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ शेयर्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जैसे स्पैफेयर फूड 21.56%, न्यूलैंड लैब्स 20.29%, दिव्यानी इंटरनेशनल 18.19%, एथर एनर्जी 17.16%, टाटा टेक्नोलॉजीज 16.97% ऊपर चढ़ा। इसके अलावा बाजार में उलट भी देखने को मिला, जैसे जील में 17.63%, मैप माई इंडिया 14.69%, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग उसके अंदर 11.60%, सेम्प्रो 11.13%, ब्लू स्टार्स 9.77% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो बाजार में इस हफ्ते पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर विदेशी निवेशकों की वापसी रहेगा। पिछले हफ्ते एफआईआईज ने भारतीय बाजार में 1870 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। अगर विदेशी निवेशकों की खरीदारी आगे भी जारी रहती है तो बाजार को सपोर्ट मिलेगा। दूसरा पॉजिटिव सेक्टर रहा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होना। पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल में 5% के करीब की गिरावट आई। ब्रांड क्रूड का भाव करीबन $83.55 पर बैरल के आसपास गिरा। वहीं भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए ये गिरावट बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए में भी रिकवरी देखने को मिली और डॉलर करीबन 95 रुपीस के आसपास रहा। रुपए में मजबूती भी बाजार के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकती है, लेकिन बाजार के सामने कुछ बड़े जोखिम भी जरूर हैं, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा अमेरिका की ओर से भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की बात बाजार के लिए चिंता की बात रही। वहीं रूस पर भी प्रतिबंध लगाने वाला बिल अमेरिकी सीनेट ने पास होने की ग्लोबल मार्केट के लिए ये भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अब सवाल है कि इस हफ्ते निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। तो देखिए, तकनीकी नजरिए से देखा जाए तो पिछले हफ्ते निफ्टी पर डोजी पैटर्न बना था। इसका मतलब है कि बाजार में खरीदारी और बिकवाली के बीच फिलहाल बड़ा मुकाबला है। इस हफ्ते निफ्टी की संभावित रेंज 24,428 से 24,700 के आसपास रह सकती है। निफ्टी के लिए 24,500 से 24,450 का जोन अभी अहम सपोर्ट है। अगर बाजार इस स्तर के ऊपर रहता है तो तेजी का सेंटीमेंट कायम रहेगा, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो प्रॉब्लम होने के संकेत हैं। इस स्तर के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट बाजार में नतीजा जो है अच्छा रख सकता है और आगे की संभावना खोल सकता है। यानी कुल मिलाकर बाजार के लिए तस्वीर पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। एफआईएस की 1870 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी, क्रूड में 5% की गिरावट और रुपए में रिकवरी बाजार को सपोर्ट दे रही है। अमेरिका, ईरान और टैरिफ का जोखिम बाजार के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है,
लेकिन फिलहाल बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति बेहतर नजर आती दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली ग्लोबल न्यूज के चलते अचानक उतार चढ़ाव से सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, कैसा रहेगा बाजार, अपनी राय कमेंट में बताएं।